अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी स्टूडेंट्स मीटिंग में आ रहे हैं, तो मैं 2 मिनट बाद लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, तो वेट करें आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्लास, आपको स्क्रीन शेयर नज़र आ रही है? कोई मैसेज कर दे मुझे इनबॉक्स। हाँ जी सर, आ रहा है। ठीक हो गया। आईटी स्किल्स। ठीक हो गया। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर क्लास के। कंप्यूटर किन टाइप्स के होते हैं? ठीक हो गया। कंप्यूटर क्लास बाय ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। एक मिनट रुक जाए। चलें, सही हो सर गया। नहीं आ रही। क्या चीज़? हेलो, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? हेलो क्लास, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो सर, बोल रहे हैं सही सर, कुछ आवाज ही नहीं आ रही सर आपकी। हेलो बोल रहा हूँ मैं बेटा, आपको आवाज़ आ रही है? मुझे आप मैसेज कर दें इधर चैट हेलो पे। सर। हेलो, चलें क्लास में आप अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, आप फिर यूट्यूब से भी देख लें, क्योंकि साथ साथ उधर भी अपलोड कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले कंप्यूटर्स की 3 टाइप्स हैं। कंप्यूटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर, और फिर हाइब्रिड आ जाता है। एनालॉग कंप्यूटर हैं जो सब स्टार्टिंग में, सबसे पहले आपके जो कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे उनको कमांड बेस चलाया जाता था। उनको कमांड दी जाती थी, जिस तरह आपने अगर कोडिंग की हो तो डेव सी प्लस प्लस है, और दूसरी मसलन कोडिंग टूल्स हैं, तो उनके अंदर कोडिंग करते हैं आप एज ए कमांड बेस। जिस तरह लिनक्स
ये आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लिनक्स है वो है आप कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप उसको कमांड दे के चलाते हैं कि अगर आपने कोई भी फोल्डर ओपन करना है तो आप उसको कमांड देंगे कि ओपन फोल्डर, और फोल्डर का नाम देंगे उस हिसाब से। ये यूजर फ्रेंडली जो विंडो 10 विंडो 8 ये चीज़ें आप इनको ये कि क्लिक करते हैं सिंपल, और ये आपको आउटपुट दे देते हैं कि आपने अगर माई कंप्यूटर को क्लिक किया तो माई कंप्यूटर सामने आ जाएगा, अगर किसी भी फोल्डर को क्लिक किया तो वो आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद है एनालॉग कंप्यूटर्स, और इसके बाद आते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की किस टाइप हैं और क्या होते हैं। कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड अस कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर्स। अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर्स में अब अगर इनको हम सब कैटेगरीज में डिवाइड करें तो आपको बताते हैं कि कैलकुलेटर, उसके बाद थर्मामीटर, उसके बाद वोल्ट मीटर, या इस तरह जो प्रेशर स्पीड जो आपका बाई मोटरसाइकिल का ऊपर मीटर होता है, वो भी एज अ मसलन कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर में ही यूज होता है। उसके बाद आ जाता है इनपुट डाटा इज नॉट अ नंबर इन फैक्ट अ फिजिकल क्वांटिटी लाइक प्रेशर स्पीड वोल्टेज टेम्परेचर। अब आप देखते हैं कैलकुलेटर है जो आप उसके ऊपर जितनी मर्जी मल्टीप्लिकेशन करते जाएं वो इन्फिनिट तक चले जाएगी, लेकिन यह वो रुकती नहीं है। इंसान ये है कि कुछ देर काम कर लेगा, उसके बाद क्या थक गया, हाँ मैं बाद में करूँगा, रुक जाता है। लेकिन ये है कि जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं ये सिंपल किसी भी बड़ी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, वोल्टेज टेम्परेचर थर्मामीटर, इस तरह की काफ़ी टाइप्स को कैलकुलेट करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर यूज़ किया गया था। और ये आप देख सकते हैं अब जो आपका क्लॉक है, इसको आप देखते हैं कि ये पूरा दिन चलता है सेल की मदद से, तो ये एज ए एनालॉग कंप्यूटर है, क्योंकि इनको इसको कमांड दी हुई है, इसकी सेटिंग उस हिसाब से की हुई है, और ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है। उसी तरह आपका वोल्ट मीटर है कि वोल्ट मीटर के आप प्रेशर मतलब वोल्टेज मेजर करते हैं आप, आपके घर में जो लाइट आती है उसकी वोल्टेज कितनी है, उस हिसाब से आपको पता चल जाता है। और बाकी ये सारे इनके टूल्स हैं आगे आप यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर हो गया, प्रेशर मीटर, ये सारे आप यूज़ कर लेते हैं टूल्स। अच्छा, उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर विच प्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स आर नंबर्स एंड प्रोवाइड अस डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर हैं जो आपके ये यूज़र फ्रेंडली हैं। यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर जिस तरह आपके ये पेंटियम 4 पेंटियम 6 उससे ऑनवर्ड i7 i6 तक आते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर हैं जिसके अब आपका जो मोबाइल है ये भी डिजिटल कंप्यूटर और ये हाइब्रिड दोनों में आ जाता है ये। अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर सबसे मेन आ जाता है कि आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है पीसी जिसको कहते हैं आप, वो भी डिजिटल कंप्यूटर में ही काउंट होता है। और ये है कि आप जो इनपुट देते हैं इसके अंदर, ये आप कीबोर्ड है इसके ऊपर आप इनपुट यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की, तो ये एज ए इनपुट लेता है और फिर आपको आउटपुट देता है, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इनपुट और आउटपुट के सिलसिले में, कि आप कंप्यूटर को आप जो इनपुट देंगे वो उसके बाद वो उसी की चीज़ आउटपुट भी देगा। ये मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के बार बार, क्या आपको आवाज़ नहीं आ रही? चलो सही हो गया। अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर द इनपुट डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर। अच्छा, आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ इंटर करते हैं, इन शॉर्ट कंप्यूटर के अंदर भी कैलकुलेटर है, आपको ये नंबर इनपुट करते हैं, तो आप अगर उसकी कैलकुलेशन करनी है तो आप कर लेते हैं, लेकिन आप करते हैं 5 + 6 तो ये बन जाता है 11, लेकिन आप आपके हिसाब से ये 5 + 6 है, लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से ये बाइनरी लैंग्वेज है, ये 0 1 के फॉर्म में इसको एज अ कंसिडर करता है। तो ये है कि कंप्यूटर दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म, के डिजिटल फॉर्म ये है कि अब आप अगर कुछ इंग्लिश में लिखते हैं चीज़ तो वो आपको इंग्लिश में ही देता है, ये 0 1 के फॉर्म में या बाइनरी लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं देता है आपको। और इसकी एक्यूरेसी भी आपको पता है कि जितनी आप बड़ी मसलन अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे वो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा उसका। अच्छा, अब ये जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं इसमें आ जाते हैं आपके जो कार के ऊपर जो स्पीड कैलकुलेट करते हैं, ये भी डिजिटल है। जो कंप्यूटर्स के कार के अंदर एलसीडी यूज होती है ये भी डिजिटल कंप्यूटर के तौर पे, और जो आपका पीसी है सिंपल, ये भी एज अ डिजिटल कंप्यूटर ही काउंट होता है। अच्छा, आप अब हम इन दोनों में डिफरेंस काउंट कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले है कि स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज लेस देन द डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा, अब जो स्पीड है एनालॉग कंप्यूटर की वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर। आप जिस तरह देख सकते हैं कि कैलकुलेटर है सिंपल, आप उसको ऊपर टाइप करते हैं कि 11 + 12 11 + 13, तो उसकी स्पीड आप चेक कर ले, और जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की स्पीड है, कैलकुलेटर ने तो एक लिमिटेड टाइम में करना है, तो
जो पीसी है उसकी स्पीड आप चेक कर लेना और कैलकुलेटर की, तो आपको डिफरेंस साफ पता चल जाएगा। उसके बाद एनालॉग कंप्यूटर्स हैव वेरी लो और लिमिटेड मेमोरी एंड इट कैन स्टोर लेस अमाउंट ऑफ डाटा। अब जो सिंपल मैं कैलकुलेटर आपको इस वजह से इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आप रेगुलर रूटीन में इसको यूज करते हैं, इस वजह से मैंने डिजिटल कंप्यूटर के तौर पे आपको ये यूज करवाया। अब अगर हम देखें तो डिजिटल कंप्यूटर में आपके जो सबसे पहले जो नोकिया के मोबाइल होते थे वो भी डिजिटल एज अ डिजिटल कंप्यूटर की फॉर्म है, जिसके अंदर आप मैसेज लिखते थे पूरा का पूरा और फिर आप उसको फॉरवर्ड करते थे। वो सारे डिजिटल ही मतलब 1G जो होती है, 1G 2G 3G, ये तो थोड़ी सी लंबी बहस है। इन शॉर्ट के एनालॉग जो कंप्यूटर है वो मोबाइल जो आपका नोकिया का वो भी एनालॉग कंप्यूटर ही की कैटेगरी में आता है। और उसके बाद जो अब आपके एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं ये आपकी डिजिटल कंप्यूटर मतलब डिजिटल कंप्यूटर्स के कैटेगरी में आ जाती हैं। अच्छा ये है कि अब कैलकुलेटर के अंदर आप देख सकते हैं कि स्टोरेज आपकी कितनी है, मतलब मिनिमम स्टोरेज है कि सिंपल जो नंबर्स हैं मिनिमम 10 नंबर्स हैं, मैक्सिमम सॉरी 10 नंबर्स हैं, उसके बाद आप उनको ऐड करके 11 12 जिस तरह, तो वो लिमिटेड से हैं। लेकिन ये है कि एज कम्पेयर टू आप कंप्यूटर में देख सकते हैं तो स्टोरेज आपकी मसलन हाई है, आप 1 TB 2 TB 3 TB जितना आपका दिल चाहता है आप उतना डाटा इसका स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद एनालॉग कंप्यूटर्स आर लेस रिलायबल देन डिजिटल कंप्यूटर्स। अब ये है कि कैलकुलेटर में आप लिखते हैं अपने हाथ से, लैपटॉप के अंदर अगर आपका लैपटॉप टच है तो आप टच के मतलब फिजिबल है, आसानी से आप लिख सकते हैं। कुछ तो ये है कि अब बोल भी सकते हैं, आप बोल के 2+3, तो वो आपका जब बोलेंगे तो उसी हिसाब से साथ साथ कैलकुलेशन करता जाएगा। तो इट्स स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इज नॉट सो हाई। अब स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग ये है बहुत लो है, लेकिन ये है कि डिजिटल कंप्यूटर्स के एज कंपेयर टू के वो बहुत अच्छी स्पीड है उनकी। अच्छा ये अब डायग्राम है, इसके अंदर आपको सिंपल एग्जांपल दी हुई है उन्होंने कि कंप्यूटर्स की 3 टाइप्स हैं और उसमें सिर्फ डिजिटल की उन्होंने आगे सब एग्जांपल दी है। अब इस डायग्राम से भी कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले कंप्यूटर है, उसके बाद एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड। ये आपका एनालॉग है, ये डिजिटल है और ये हाइब्रिड। अब ये डिजिटल की उसने टाइप्स बताई हैं, एक है सुपर कंप्यूटर, फिर उसके बाद आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, फिर मिनी कंप्यूटर्स, फिर माइक्रो कंप्यूटर्स और फिर पर्सनल कंप्यूटर्स। अच्छा सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर पे आते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो आपका घर में कंप्यूटर है या लैपटॉप है, ये पर्सनल कंप्यूटर एज यूज करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर है ये आप एज अ मोबाइल को मसलन माइक्रो कंप्यूटर ही डील कर सकते हैं। और दूसरी चीज आ जाती है आपकी मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ये पीसी पर्सनल कंप्यूटर और ये मिनी कंप्यूटर ये दोनों सेम ही कैटेगरी में होते हैं। अच्छा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं जो आपकी लैब के अंदर एक सर्वर रखा होता है और उसके साथ जो बाकी जो कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, मैक्सिमम मसलन 30 40 जितनी आप रेंज जिसको आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं वो काउंट होते हैं आपके माइक्रो फ्रेम कंप्यूटर्स। और जो सुपर कंप्यूटर्स हैं ये आपने ना देखे हैं अभी तक, ये सिंपल जिस तरह गूगल है इनका जो सर्वर पड़ा हुआ है वो होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के ऊपर तो आपकी स्पीड किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये सुपर कंप्यूटर्स आपके खासतौर पे आर्मी वाले या इस तरह के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स के अंदर उन्होंने डाटा भी बहुत मतलब 1 TB क्या वो तो 1000 TB इससे ज़्यादा अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने डाटा बहुत देर का रखा होता है। उसके बाद आ जाते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स ये हैं कि अब जितना ज़्यादा टच आपका काम करता है, मतलब लैपटॉप है जो टच है ये एज अ हाइब्रिड कंप्यूटर ही यूज होते हैं। लेकिन ये जो आपके पीसी है ये हाइब्रिड कंप्यूटर नहीं आते, ये आ जाते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड में ये है कि आपका टच की एनालॉग और हाइब्रिड दोनों को मिक्स किया गया है इन्होंने। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर इज कंप्यूटिंग सिस्टम दैट कंबाइन बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स। कि ये दोनों डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स को कंबाइन करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। और हाइब्रिड मसलन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन को ये सॉल्व करता है, जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स ही आप कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज लिखते हैं जितने भी, तो ये उनको सॉल्व करता है। उसके बाद लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ये हाइब्रिड कंप्यूटर हैज द स्पीड ऑफ एनालॉग एंड एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। कि स्पीड इसकी एनालॉग जैसी है और एक्यूरेसी इसकी डिजिटल कंप्यूटर जैसी, और जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर एज अ होता है काउंट। अब हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो होगी जिस तरह नहीं आपके स्मार्टफोन्स हैं जो ज़्यादा अपडेटेड जो रिसेंटली आ रहे हैं, जिनकी स्पीड अच्छी है और उसके अंदर उनका टच अच्छा है। आपको देखेंगे उसका फ्रंट कैमरा बैक कैमरा ये सारी उसकी फीचर्स आ जाती हैं उसके अंदर कि इसकी ये फीचर्स हैं।
तो ये एज हाइब्रिड कंप्यूटर ही की कैटेगरी में काउंट होता है, जो जो नए आपके अपडेटेड वर्जन आ रहे हैं मोबाइल्स के। ये आप जो लैपटॉप है आप सिंपल एज अ टच भी हो सकता है, और एज आप इसको टच अलग कर सकते हैं, इसका कीबोर्ड अलग कर सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर का। ये है कि अब टच का आप अलग किए तो आप एज अ टच इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जब आप इसको मिलाएंगे तो बटन की फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल है। आप बटन के थ्रू भी आप इसको इनपुट दे सकते हैं, ये फिर आपका आउटपुट देगा। ये एज अ हाइब्रिड कंप्यूटर अच्छी एग्जाम्पल मानी जाती है इसकी। उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर और फिर एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में आप देखें कि जो लैपटॉप है जो रिमूव कर सकते हैं हम टच वाला, उसका कीपैड भी अलग कर सकते हैं और उसका टच भी, तो वो एज ए डिजिटल कंप्यूटर ही यूज होगा। और जो ये काइंडली आप बात ना करें। हेलो, अच्छा, हाइब्रिड कंप्यूटर में आप एज अ लैपटॉप को एज अ लैपटॉप जो रिमूव कर सकते हैं हम उसको काउंट कर सकते हैं। ये जो टच बेस्ड फैसिलिटी रखता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर उसकी कैटेगरी में हम लाते हैं इसको। एनालॉग कंप्यूटर है जो आप सिंपल आप जो चलाते हैं शादी पे गाने वगैरह ये इस तरह करके, तो उन्होंने वो ऊपर डिस्क सी रखी होती है जिससे वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं, हाई करते हैं, मुख्तलिफ उसकी कीज़ हैं जो मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही हैं। ये आपकी एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल आ जाती है। चलें, अब आपका लेक्चर हो गया ख़त्म। तो अच्छा, मैंने कहा था पिछली दफ़ा भी कि चलो आपका इंट्रोडक्शन लूँगा, तो अब ये है कि आप एक एक बच्चा अपना इंट्रोडक्शन देता जाए, लेकिन ये है कि एक एक सिंपल एक एक ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इकट्ठे जो आप बोलना स्टार्ट कर देते हैं उससे फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है। स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है आपकी नहीं? हेलो, क्लास क्लास हो तो नहीं जाती कहीं? जी जी सर। हेलो, अच्छा, जो आज का टॉपिक था वो तो आपका हो गया पूरा मुकम्मल। सर स्लाइड्स एक ही है बस, आ रही है सर। हेलो, क्लास आप बात नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे? जी सर। हाँ जी, मैंने कहा लेक्चर जो दिया आपको डिलीवर हेलो। समझ आएंगे आपको? जी सर आ गई है उसकी, बाकी बस ये एक ही स्लाइड है। हाँ जी, ये जो आपका टॉपिक एक एक आता है उस हिसाब से जो आउटलाइन के अंदर टॉपिक है फिर उसको कवर करना है। एक एक टॉपिक को आपकी एक एक क्लास में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। नहीं सर, मतलब कहने का मतलब कि बस ये आउटलाइन ही है, बस ये मतलब कि इसकी थ्योरी नहीं है बाकी नहीं, थ्योरी ये मैं टॉपिक बता की। रहा हूँ जो, हाँ टॉपिक है। अब आपका टॉपिक था एनालॉग एंड डिजिटल, लेकिन ये है कि ये जी 3 टाइप्स की आ जाती है, एनालॉग, डिजिटल और उसके बाद ये हाइब्रिड। तो ये इनकी सिंपल एक सही। डेफिनेशन होगी, इसके साथ एग्जांपल दे दें आप, तो अगर क्वेश्चन पूछेंगे भी तो अब आपके आउटलाइन से ही पूछेंगे। आपका एक्सपीरियंस हो जी गया सर होगा जो ठीक। लास्ट टाइम आपने एग्जाम दिया होगा अपना, जी सर। तो वो आपका पेपर किस तरह कंडक्ट करते हैं, काइंडली आप थोड़ा सा मुझे बताएं जरा। सर पेपर मतलब जैसे नॉर्मल पेपर होते हैं बोर्ड के, उसी तरह पेपर होते हैं। ये नहीं, जो आउटलाइन आपको होती है क्वेश्चन उसी के अंदर से आता है, और सिंपल क्वेश्चन आता है या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन के अंदर डाल देते हैं? वो सर अब एग्जामिनर पे है ना, बाकी मतलब जो कोर्स और आउटलाइन होती है उसमें से पेपर आता है। हम्म। जी सर। चलें, अभी तो मुझे लगता है क्लास सारी सो रही है आपके अलावा।
पता नहीं सर। आपकी स्ट्रेंथ काफी बता रहे सर अली, लेकिन आपके ये जो स्टूडेंट्स ये सिर्फ 6-7 ही क्लास लेते हैं, बाकी कोई भी क्लास वगैरह नहीं लेता। ये जो लास्ट लेक्चर लिया था आपका, वो भी मैं आपको, वो जो हमजा शायद आपकी क्लास में लड़का, उसको दे दूंगा। और फिर ये जो आज की स्लाइड्स है ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। सिंपल मसलन ये इतना जिसको कहते हैं डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल आपकी जो सर आप ना वो उधर मैसेज जो ग्रुप बनाया है वो उसमें कर दिया करें, लड़के फिर वो आगे डिलीवर नहीं करते हैं। चलें सही हो गया, आप बेहतर खुद हो ही गया। डायरेक्टली उसमें कर दिया करते हैं। सब तक सर सब जाग रहे हैं। चलें सही हो गया, चलें ठीक है, ओके फिर।